नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल टू इस पॉइंट पर। मेरा नाम है दीपक और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे आपके चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी क्वेश्चन जो कि हम रोज़ाना करते हैं। तो आज हमने 21 फरवरी 2019 का 9:30 बजे का सेशन उठाया है। मुझे एक कमेंट्स आया है कि मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं वो किसी और के वीडियो से लिए हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं आप सभी को, MCQ चलती है आपकी अरिहंत की या पुणेकर की, तो उनमें ये आपसे नहीं बोला जाता है कि भैया ये आपको नहीं लेना है या किसी और को नहीं लेना है ना। कोई भी क्वेश्चन अपने पास से नहीं बनाता है या फिर कोई इतना बुद्धिमान व्यक्ति नहीं होगा जो खुद से क्वेश्चन जनरेट करता होगा। और ये एक्सपीरियंस जब आता है क्वेश्चन खुद से जनरेट करना है जब वो 15 से 20 साल पढ़ा चुका होगा और वो खुद उसको हर चीज़ रटा गई होगी, उसके बाद वो क्वेश्चन बना रहा होगा। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट लेकर आ रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए उनमें से लेके आ रहा हूँ, और साथ में कुछ MCQ की बुक है जिनमें टॉपिक वाइज स्टडी है। आप सभी जानते हैं कि आपको टॉपिक वाइज स्टडी सिर्फ मेरे चैनल पर ही मिलेंगे, बाकी सब पर आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे, लेकिन 2-4 दिन चलेंगे उसके बाद उनकी टॉपिक वाइज स्टडी खत्म हो जाएगी। तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं और उसके लिए मेरे पास बुक्स भी है जिनसे मैं कलेक्ट करके आपके लिए क्वेश्चन अवेलेबल करवाता हूँ। एक नहीं 8-9 बुक है मेरे पास, तो उनसे मैं आपको क्वेश्चन अवेलेबल करवाता हूँ। तो ऐसे कमेंट्स ना करें कि अब ये मान लो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के क्वेश्चन है तो ये हैं, अब ये वाला पेपर क्वेश्चन कोई निकालेगा 21 फरवरी का तो उसको भी ये क्वेश्चन मिलेंगे, मेरे भी क्वेश्चन मिलेंगे। इसका मतलब ये तो नहीं किसी और व्यक्ति ने मेरे क्वेश्चन कॉपी कर लिए। तो इस तरह की कमेंट्स ना करें, है ना। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कल का क्वेश्चन था कि RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट कब लागू किया गया। उसके लिए कमेंट्स आए थे 2009 मैंने बताया था, जो कि PEB ने माना है। तो दोस्तों अच्छे से ध्यान देने के बाद में समझ में आया कि क्वेश्चन ही गलत है। यदि बात करें कि कब वो इनेज्ड हुआ, इनेज्ड मतलब वो पारित हुआ, अधिनियमित किया गया, तो अधिनियमित किया गया तो उसके लिए यदि बात आती है इनेज्ड यदि आपको दिख जाए तो उसमें आपको 2009 आएगा। और कब उस एक्ट को प्रगति पर लाया गया यानी कि उसको लागू किया गया, जैसा कि उसमें हिंदी में दिया गया तो लागू किया गया अनुसार उसका 2010 सही होगा। और कब उसको अधिनियमित यानी इनेज्ड किया गया उसके लिए फिर 2009 सही होगा। तो हिंदी के अनुसार उसका ऑप्शन जो बनता है वो 2010 बनता है और इंग्लिश के अनुसार उसका ऑप्शन जो बनता है वो 2009 बनता है। ठीक है, तो ऐसा भी ध्यान थोड़ा देना है। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक पाठ्यक्रम ने लड़कों को बुद्धिमान और प्रमुख पात्र जबकि लड़कियों को नम्र और भावनात्मक रूप से चित्रित किया है। यह का उदाहरण है। लिंग रूढ़िवादिता, लिंग भेद, लिंग समरूपता और लिंग संवेदनशीलता। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लिंग रूढ़िवादिता, जो कि आपको आंसर दिख रहा है इस वाले में। चलिए अगला स्टार्ट करते हैं। एक निश्चित दूरी के बाद दो समानांतर रेलवे लाइनों की ट्रैक मिलती हुई दिखाई पड़ती है। इसका एक उदाहरण है। मतलब ये किस भ्रम के कारण ऐसा होता है कि जब ये दो ट्रैक हम देखते हैं तो जब हम नीचे बैठ जाएंगे या फिर खड़े रहेंगे और लंबी दूरी तक देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि आगे जाके कहीं मिल रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये भ्रम इस भ्रम को हम क्या कहेंगे? मिलर लायर भ्रम, परिदृश्य भ्रम, गति भ्रम और दृष्टि भ्रम। तो इसको हम कहेंगे परिदृश्य, इल्यूजन ऑफ पर्सपेक्टिव, यानी कि परिदृश्य का भ्रम। अगला 3rd नंबर का हमारा क्वेश्चन है ऑटिज्म एक है। क्या है ये? हम तीसरी चौथी बारी क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ऑटिज्म क्या है? ध्यान अभाव, अति सक्रियता विकार, द्विध्रुवी विकार, विपक्षी उद्दंड विकार और न्यूरोविकास विकार। तो इसका आप मुझे कमेंट्स करके आंसर बताएंगे कि इसका क्या रहेगा कि ऑटिज्म क्या है। आंसर जिसको दिख गया वो बिना आंसर को देखे ही आंसर करने की कोशिश करें, है ना। 4th नंबर का क्वेश्चन है। एक शिक्षक विद्यालय के प्रदर्शन में एक बच्चे की लगातार असफलता का पता निम्न रूप से लगा सकता है। उच्च प्रबंधन के लिए चिंता को बढ़ाने की आवश्यकता है, अनुशासनात्मक समस्या, अधिगम असक्तता या विशेष शिक्षा की आवश्यकता, विद्यालय बदलने की आवश्यकता। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अधिगम असक्तता या विशेष शिक्षा की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला 5th नंबर का आपका क्वेश्चन है। अंध स्मरण यानी ब्लाइंड मेमोराइजेशन कहलाता है। सस्वर पाठ रटने द्वारा अधिगम और अर्थपूर्ण अधिगम और पुनरावृत्ति। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा रटने द्वारा अधिगम। ये आपका क्या हो जाता है? अंध स्मरण ब्लाइंड मेमोराइजेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। निम्नलिखित में से क्या पाठ्यक्रम योजना में सही क्रम है? प्रेरणा, प्रस्तुति, पुनर्पूंजीकरण, मूल्यांकन, गृह समूह, समनुदेशन।
फिर प्रेरणा, प्रस्तुति, मूल्यांकन, पुनर्पूंजीकरण, ग्रह समनुदेशन। अगला है आपका प्रेरणा, पुनर्पूंजीकरण, मूल्यांकन, प्रस्तुति और ग्रह समनुदेशन। फिर प्रस्तुति, प्रेरणा, मूल्यांकन, ग्रह समनुदेशन और पुनर्कथन। तो यहाँ पर आपका जो सही आपका क्रम है वो रहेगा प्रेरणा, प्रस्तुति, पुनर्पंजीकरण, मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही हो जाएगा। मूल्यांकन और ग्रह समनुदेशन, ये बिल्कुल इसका सही क्रम है पाठ्यक्रम योजना का, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। अगला 7 नंबर का क्वेश्चन है, व्यवहारवादियों द्वारा प्रयुक्त अध्ययन की पद्धति थी सर्वेक्षण, आत्मनिरीक्षण, केस स्टडी, अवलोकन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, अवलोकन। अगला 8 नंबर का आपका क्वेश्चन है, धर्म जिससे व्यक्तिगत बच्चा संबंधित होता है वह का हिस्सा है? वंशानुगतता, प्रसव पूर्व पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण और भौतिक पर्यावरण। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सामाजिक पर्यावरण। अगला 6 नंबर का आपका क्वेश्चन है, व्यक्तित्व परीक्षण निम्न होना चाहिए: लिंग पक्षपाती, अधिक से अधिक प्रश्न वाला, विश्वसनीय और वैध और नवाचारी। तो यहाँ पर विश्वसनीय और वैध यानी कि रिलायबल और वैलिड होना चाहिए व्यक्तित्व परीक्षण। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। 10 नंबर का आपका क्वेश्चन है, बच्चे के विकास की प्रक्रिया के दौरान विशिष्ट कार्य सामान्य कार्यों के बाद किए जाते हैं। सामान्य और विशिष्ट कार्य दोनों एक साथ होते हैं। सामान्य कार्य विशिष्ट कार्यों के बाद किए जाते हैं और सामान्य और विशिष्ट कार्य एक दूसरे पर निर्भर नहीं हैं। तो यहाँ पर बच्चे के विकास की प्रक्रिया के दौरान क्या चीज़ हम इस पर लागू करेंगे? तो सामान्य कार्य विशिष्ट कार्यों के बाद किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला 11 नंबर का आपका क्वेश्चन है, डाल्टन योजना डाल्टन प्लान में नहीं है, स्वयं सीखना नहीं है पूछा है इसमें ना, समय सारणी, सहयोग और स्वतंत्रता। क्या नहीं है उसमें? उसमें समय सारणी यानी टाइम टेबल आपका नहीं है। अगला 12 नंबर का आपका क्वेश्चन है, सही और गलत की समझ होना ये विकास का हिस्सा है: सांस्कृतिक, सामाजिक, नैतिक और व्यावसायिक। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा नैतिक यानी कि ऑप्शन नंबर 3। 30 नंबर का क्वेश्चन है, मास्लो के अनुसार निम्न आवश्यकताओं में से किसे कमी की आवश्यकता के रूप में जाना जाता है? अपनापन, मान्यता, सुरक्षा, आत्मसिद्धि। सुरक्षा, अपनापन, मान्यता और आत्मसिद्धि। शारीरिक अपनापन, मान्यता, आत्मसिद्धि। शारीरिक, सुरक्षा, अपनापन और मान्यता। तो यहाँ पर आपका शारीरिक, सुरक्षा, अपनापन और मान्यता ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। साइकोलॉजिकली, सेफ्टी, बिलोंगिंगनेस और स्टीम। 40 नंबर का आपका क्वेश्चन है, एरिक एरिक्सन के अनुसार एक व्यक्ति विकासात्मक चरणों से होकर गुजरता है। 7, 9, 4, 8 कितने विकासात्मक चरणों से होकर गुजरता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, 8 विकासात्मक चरणों से होकर गुजरता है। 50 नंबर का क्वेश्चन है, लक्ष्य के रूप में प्रदर्शन के साथ एक कार्य करने वाले शिक्षार्थियों की विशेषता क्या है? वे दूसरों से बेहतर करने के लिए काम में संलग्न होते हैं। वे गलतियों को सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं। वे स्मार्ट और समझदार दिखना चाहते हैं। वे दूसरों के साथ अपने प्रदर्शन की तुलना करते हैं और इसको जज करते हैं। तो लक्ष्य के रूप में प्रदर्शन के साथ एक कार्य करने वाले शिक्षार्थियों की क्या विशेषता है ये बताना है आपको इसमें से। तो वे गलतियों को सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पर दे सी मिस्टेक्स एज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न, यानी कि वो गलती करते हैं उससे वो सीखते हैं कि अब हमें इससे आगे किस तरह की क्या अवसर मिलेंगे कि हमें ये गलती ना करना है। तो ये लक्ष्य में प्रदर्शन करने के साथ शिक्षार्थियों में ये विशेषता पाई जाती है। 60 नंबर का आपका क्वेश्चन है, एक बच्चा ऊनो खेलने के लिए एक नया तरीका सीखने में असमर्थ है क्योंकि वह पहले से ही अलग नियम सीख चुका है। इसका क्या कारण हो सकता है? सहज पुनः प्राप्ति, प्रश्नोन्मुखी अवरोध, अग्रणोन्मुखी अवरोध और विलंबित प्रभाव। तो यहाँ पर आपका अग्रणोन्मुखी अवरोध यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें सही हो जाएगा।
अगला 70 नंबर का आपका क्वेश्चन है, एक बच्चा कहता है कि उसका दोस्त जो 5 फीट लंबा है वह उसके चाचा से बड़ा हो सकता है जो केवल 4 फीट लंबा है। किसी व्यक्ति की ऊंचाई की व्याख्या करने के इस दृष्टिकोण को में बच्चों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यानी कि उसका दोस्त 5 फीट लंबा है, वह अपने चाचा से बड़ा हो सकता है, ऐसा उसने कहा है, जो केवल 4 फीट लंबा है। तो ये ऊंचाई की व्याख्या कर रहा है किसी व्यक्ति की, तो इस दृष्टिकोण को बच्चे को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सेंसरी मोटर अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसको आप पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहेंगे, क्योंकि उसने पहले से अनुमान लगाया है कि 5 फीट का मेरा दोस्त है और 4 फीट के मेरे चाचा है, तो ये मेरा जो दोस्त है उनसे लंबा है, तो इसको हम बोलेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला 18 नंबर का आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या जन्म के पूर्व होने वाले विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता। यानी कि जन्म से पूर्व होने वाले विकास को कौन प्रभावित नहीं करता। कैफीन, व्यायाम, शराब और विकिरण। तो व्यायाम प्रभावित नहीं करता है। आप सभी जानते हैं कि अगर जन्म के पूर्व शराब, विकिरण और कैफीन, इन तीनों, आप शराब या विकिरण या रेडिएशन के संपर्क में आते हैं, शराब पीते हैं या फिर कैफीन का उपयोग करते हैं, तो इन तीनों कंडीशन में आप बच्चे को किसी न किसी तरीके से प्रभावित करते हैं। लेकिन व्यायाम से वो स्वस्थ रहता है और उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, इसलिए व्यायाम किया जाता है कहीं महिलाओं के द्वारा। तो ये तो समझने वाले क्वेश्चन है ना। अगला हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार की प्रीलिंग्विस्टिक स्पीच नहीं है। किलकना, बड़बड़ाना, टेलीग्राफिक भाषण और रोना। तो यहाँ पर देखो, बड़बड़ाना, किलकना और रोना, ये क्या हो गया आपका प्रीलिंग्विस्टिक स्पीच है। लेकिन टेलीग्राफिक भाषण जो है ये आपका क्या हो गया, ये प्रीलिंग्विस्टिक स्पीच नहीं है। अगला 20 नंबर का आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट मोटर कौशल का एक उदाहरण है। चढ़ना, कुलाचे मारना, दौड़ना और लिखना। तो यहाँ पर लिखना आपका मोटर कौशल का एक सही उदाहरण है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दो, और चैनल पर यदि आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहूं और आप ऐसे वीडियो देखकर कुछ सीखते रहें। स्मृति का वह हिस्सा जो पिछले अनुभव को संग्रहित करता है उसको हम क्या कहते हैं। प्रक्रियात्मक स्मृति, गैर घोषणात्मक स्मृति, अर्थ स्मृति और प्रासंगिक एपिसोडिक स्मृति। उसको हम कहेंगे प्रासंगिक यानी कि एपिसोडिक स्मृति। ऑप्शन नंबर 4 आपका इसमें सही हो जाएगा। 22 नंबर का आपका क्वेश्चन है, ऐसी सोच विधि को निरूपित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है जो समाधान दे सकती है परंतु उसमें त्रुटियां भी हो सकती है। बुद्धि, युक्तिवाक्य, एल्गोरिथम और स्वानुभाविक। तो यहाँ पर आपका स्वानुभाविक यानी स्वतः शोध, ह्यूरिस्टिक, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर का आपका क्वेश्चन है, अनुभवात्मक शिक्षा क्या है। एक पाठ्यक्रम जिसमें अच्छी तरह से छात्रों के अधिगम का मार्ग परिभाषित है। एक शैक्षिक दर्शन इस विचार पर आधारित है कि अधिगम अनुभव के माध्यम से होता है। यह अनुभव के माध्यमों से अधिगम है और निरंतर अभ्यास से अधिगम है। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जब आपको क्वेश्चन समझ में ना आए, यहाँ पूछा है व्हाट इज एक्सपेरिएंटल एजुकेशन, यानी कि आपको एक्सपीरियंस यानी ये अनुभव वाली शिक्षा किसे कहेंगे। एक पाठ्यक्रम में अच्छी तरह से छात्रों के अधिगम का मार्ग परिभाषित हो, तो यही इसके लिए सूटेबल है कि एक ऐसा पाठ्यक्रम हो जिसमें कि छात्रों को लर्निंग करने का जो मार्ग है वो अच्छे से परिभाषित हो, डिफाइन किया गया हो, ये इसके लिए सूटेबल है। लेकिन यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता हो, है ना, क्योंकि एक शैक्षिक दर्शन इस विचार पर आधारित है कि अधिगम अनुभव के माध्यम से होता है, तो ये आपका ज़्यादा सूटेबल लग रहा है यहाँ पर कि जो एजुकेशन है वह आपका अनुभव के माध्यम से सिखाया जा रहा है, और यहाँ पर अनुभव की ही बात की गई है, ठीक है। और यहाँ पर एक पाठ्यक्रम जिसमें अच्छी तरह से छात्र अधिगम मार्ग का परिभाषित, इसमें अनुभव का तो नाम ही नहीं लिया गया है, तो ये हम स्किप कर देंगे। यहाँ पर भी एक ऑप्शन बन रहा है और यहाँ पर निरंतर अभ्यास से अधिगम, यहाँ पर भी कंटिन्यू लर्निंग है। लेकिन जब आपको इसका समझ में ना आए, अनुभव के अनुसार तो हमने इसको लगा दिया, लेकिन जब आपको समझ में ना आए आंसर, तो मैंने ये बताया था कि जो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा व्याख्या की गई हो वही आपका आंसर रहेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का आपका क्वेश्चन है, अनुमोदक पालन पोषण द्वारा कौन सी विशेषताएं चित्रित होती है। उच्च उत्साह, उच्च नियंत्रण, उच्च उत्साह, निम्न नियंत्रण, और निम्न उत्साह, उच्च नियंत्रण, निम्न उत्साह, निम्न नियंत्रण। तो उच्च उत्साह और निम्न नियंत्रण ऑप्शन नंबर आपका 2 इसमें सही हो जाएगा, हाई वार्मथ और लो कंट्रोल। 25 नंबर का आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
किसने विकास के चरणों से जुड़े विकास सिद्धांत को प्रस्तुत नहीं किया? फ्रायड, बंडूरा, पियाजे और एरिक्सन। किसने विकास के चरणों से जुड़े विकास सिद्धांत को प्रस्तुत नहीं किया है, यह पूछा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बंडूरा। ऑप्शन नंबर 2 आपका इसमें सही हो जाएगा। 26 नंबर का आपका क्वेश्चन है, भाषाई बुद्धिमत्ता से संपन्न व्यक्तियों में कौन सी क्षमता होती है? संख्यात्मक पद्धति के प्रति संवेदनशीलता, लय ताल बढ़ाने की क्षमता, संगीत की अभिव्यक्तियों के रूपों की सराहना, ध्वनि, लय, ताल और शब्दों के अर्थों के प्रति संवेदनशीलता। तो यहाँ पर आपका तीनों ऑप्शन छोटे हैं, बड़ा ऑप्शन आपका ये है, तो ये सही हो जाएगा। और यदि हम भाषाई बुद्धिमत्ता में संपन्न व्यक्तियों में कौन सी क्षमता होती है, तो भाषाई बुद्धिमत्ता में उनकी ध्वनि, लय, ताल और शब्दों के अर्थ के प्रति, यानी कि जो भाषा में निपुण होते हैं कोई व्यक्ति, तो वो उसका उच्चारण करते हैं, मात्राओं पर ध्यान देते हैं, कब कौन से शब्द पर कितना जोर देना है उस बात पर भी ध्यान देते हैं, तब उसमें भाषाई बुद्धिमत्ता में उस व्यक्ति को संपन्न या फिर कौशल माना जाएगा। तो यहाँ पर सुटेबल आंसर आपका 4 नंबर का हो जाएगा कि ध्वनि, तय, लय, ताल और शब्दों के अर्थों के प्रति संवेदनशीलता रखता है बोलने से पहले। तो उससे उसका लहजा समझ में आता है और हमें भी समझ में आता है कि एक प्रोफेशनल व्यक्ति है जिस पर भाषा की अच्छी कमांड है। 27 नंबर का आपका क्वेश्चन है, शिक्षकों को राज्य प्रमाण पत्र देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है उन्हें पेशे से बाहर करने के लिए, शिक्षा शास्त्र में प्रशिक्षित नहीं होने वाले को पेशे से बाहर करने के लिए, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता की निगरानी करना और पूरे राज्य में प्रवेश शिक्षक योग्यता के सम्मान मानक प्रदान करने के लिए। तो देखो, अगर किसी को राज्य प्रमाण पत्र देंगे इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, तो ये स्किप कर देंगे। और वो प्रशिक्षित नहीं होने वाले पेशे से बाहर करने के लिए भी ऐसा नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ लिखा है प्रोफेशन दो इज नॉट ट्रेंड इन पेडागोजी, कि वह इससे प्रशिक्षित नहीं है इसलिए उसको प्रमाण पत्र दिया जाता है। ऐसा नहीं, प्रमाण पत्र जब दिया जाता है जब आपको उसकी योग्यता के लिए उसको प्रशंसित करना है, उसको निहारना है, उसको सरप्राइज करना है। तो शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता की निगरानी करना, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, पूरे राज्य में प्रवेश स्तर के शिक्षक योग्यता एक सम्मान मानक प्रदान करने के लिए होता है। 28 नंबर का आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित परीक्षणों में से किसमें अंतर्निहित व्यक्तित्व की कहानियों और व्याख्याओं का विश्लेषण शामिल है? विषय आत्मबोधन परीक्षण, स्याही धब्बा परीक्षण, शब्द संधि परीक्षण और कथा वाचन परीक्षण। हमें ये बताना है कि कहानी और व्याख्याओं का विश्लेषण शामिल है, किसमें शामिल है? नीचे दिए गए परीक्षणों में से किसमें ये शामिल है? किसमें हम कहानी और व्याख्या के द्वारा परीक्षण करते हैं? तो वो आपका हो जाएगा विषय आत्मबोधन परीक्षण, यानी कि थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। इसमें आपका कहानी और व्याख्याओं को का विश्लेषण में शामिल किया जाता है परीक्षण करने के लिए कि किसमें अंतर्निहित व्यक्ति की कहानी और व्याख्याओं का विश्लेषण शामिल होता है। यानी कि इस परीक्षण में अंतर्निहित व्यक्तित्व की कहानी और व्याख्याओं का विश्लेषण होता है, जो कि विषय आत्मबोधन परीक्षण के द्वारा जांच किया जाता है। अगला 29 नंबर का आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरण का सही क्रम है? आपको बताना है कि अभिप्रेरण का सही क्रम क्या है। तो यहाँ पर आपका नीड, ड्राइव, गोल, यानी कि आवश्यकता, प्रमोद, लक्ष्य। तो यहाँ पर आवश्यकता, प्रमोद, लक्ष्य, निर्देशित व्यवहार, लक्ष्य उपलब्धि और प्रमोद हास, यानी कि नीड, ड्राइव, गोल, डायरेक्टेड बिहेवियर, गोल अचीवमेंट और ड्राइव रिडक्शन। ऑप्शन नंबर 4 आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला 30 नंबर का और लास्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक नए विषय के संबंध में प्रासंगिकता का वर्णन करता है? अभिज्ञता की कुछ जानने योग्य है, एक वास्तविक जीवन की स्थिति, विषय से संबंध एक कहानी और किसी भी संदर्भ में सभी शिक्षार्थियों के लिए समान। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अभिज्ञता की कुछ जानने योग्य है, यानी कि द परसेप्शन दैट समथिंग इज वर्थ नोइंग। ये आपका हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन एक नए विषय के संबंध में प्रासंगिकता का वर्णन करता है? तो कुछ जानने योग्य है, क्या उसमें उसका परसेप्शन ऐसा है कि वह कुछ जानना चाहता है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, ये था आज का आपका सेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा और नीचे कमेंट्स करके मुझे बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। और यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे @deepakjaiswal970 पर डायरेक्ट आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, यदि आप ज़्यादा ही कन्फ्यूजन हो रहा है किसी क्वेश्चन में आपको। तो बाकी तो मैं कमेंट्स के आपके रिप्लाई कर ही देता हूँ। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।